देखो क्वेश्चन नंबर 2, अभी जो क्वेश्चन पहले किया था ना सेम हो को वही, देखो सेम पहले किया था उसी के टाइप का है, बस संख्या बड़ी है ना। चलो करते हैं इसको। इधर देखो रेट 12% इसमें है ना, 1 साल के लिए और 2 साल के लिए 24% हो जाएगी, 3 साल के लिए 36%। 3 बराबर भागों में ऐसे बांटना है, मिश्र धन बराबर होना चाहिए। इसको इस प्रकार बांटना है कि जिसका ब्याज निकाले ना तो मिश्र धन बराबर होना चाहिए। इसको 3 ऐसे भागों में बांटना है, इसकी 12%, 24% और 112%, 124 और 136% बराबर होना चाहिए। तो कैसे होगा भाई, संख्या पता नहीं क्या होगी, मान लो संख्या ए है, लेकिन मिश्र धन तो क्या होगा 112 होगा ना, 112 ए ऐसे ए इंटू 112%, बी इंटू 124% और सी इंटू 136%। ये सभी बराबर है। संख्या 3 भागों में बांटना, 3 संख्या ए बी सी मान ले, पता नहीं है संख्या, मैं 3 ऐसी संख्या बांटना जिसका 112%, इसका 124%, इसका 136% बराबर होना चाहिए। ठीक, जो कट रहा है वो काटो, परसेंट से परसेंट तो काट ही लेंगे। अब 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 अंटा 32, तो 28 है बराबर 4 तिया 12, 4 31 बी बराबर 4 तिया 12, 4 16, 34 सी। अब कैसे बांटते हैं अनुपातों में, अनुपातों में कैसे बांटा जाता है आपको पता है, एलसीएम लेकर ही बांटते हैं, वो कोई तरीका नहीं, इससे ज्यादा कट भी नहीं। एलसीएम लेंगे तो ये गुणा में ही होता है, देखिए कट नहीं है, गुणा ही करो, ज्यादा एक बार कट जाती है बस। ठीक है, 28 से 28 कट गया तो 31 गुणा 34, तो ए का भाग तो कितना है 31 गुणा 34, बी का भाग कितना आया 31 से 28 गुणा 34, सी का भाग कितना है 34 से 34 28 गुणा 31। ये आ गया। अब क्या करना है, इस अनुपात में बांटना है, तो इनको जोड़ के इसमें भाग देंगे और फिर एक बार इससे गुणा करेंगे, एक बार इससे। चलो एक बार गुणा कर करके जोड़ते हैं इसको, अभी नीचे का कोई काम नहीं है। ये अनुपातों में बांटने के लिए किया था, गुणा किया तो कितना है इसको 1054, इसको गुणा करने से 952 और इसको गुणा करने से 868। अब इन सबका जोड़ कितना हो रहा है 2874 हो रहा है सबका जोड़। तो अनुपातों का योग कितना हुआ, चलो अनुपातों का योग 2874। अब 2874 का भाग इसमें देगी कुल धन में, ऐसे बांटते हैं ना, 2874 और ये 0, 2874 10 बार गया, 10 को एक बार इससे गुणा कर लेंगे, 1054 0, 952 0, 868 0। ये आंसर है। अब आप सोचो कि इतना बड़ा गुणा भाग करना बड़ा टफ लगा ना, चलो कैसे करते हैं आपको बता दो, एग्जाम में कैसे कर पाओगे, इतना बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ऐसे करोगे तो आप क्या करोगे, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ये भी आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी तो इसको गुणा करने में, गुणा करके चेक करोगे ना तो 1054 के आगे 1 0 लगा हुआ ऑप्शन में दिख रहा है, सबके आगे 1 0 लगा हुआ ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमें पता है कि इनका गुणनफल ही आएगा उत्तर में, क्योंकि इस अनुपातों में बांटना, जोड़ के भाग लेंगे फिर इससे गुणा करेंगे, जो भी भागफल आएगा तो इनका गुणनफल ही आएगा उत्तर। तो जब ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है बी वाला, कि 1 0 यहाँ लगे 1 0 1 0, बस 1 0 कोई तो फर्क आ रहा है, ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो आप यहाँ देख के बता दोगे कि ऐसा देख के मिल गया, 2 गुणा करके पता चल जाएगा। ऑप्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ जाते हैं, तो ऑप्शन को देखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 3, किसी राशि का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्र धन 9440, 3 वर्ष का मिश्र धन 9000
9,440। आगे बोला गया है ब्याज की दर 25% वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही राशि, तो वह राशि उतने ही समय में 9,800 जाएगी। ब्याज दर 25% वृद्धि कर दी जाए तो उसी राशि पर उतने समय में 9,800 लगेगी। 9,800 राशि वही, समय वही, राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो राशि भी ज्ञात करनी है और ब्याज की दर भी। 25% वृद्धि कर दिया तो पहले रेट थी 100, क्योंकि 100% निकालना आसान होता है। दर हमें मालूम नहीं है पहले कितनी थी, मान लिया 100 थी तो अब कितनी होगी 125। काट लो 25 चौक 100, 25 पंजे 125 अनुपातों में है। कौन संख्या नहीं है क्या, 1 लगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो वृद्धि करने के बाद ये हो गई, यहाँ वृद्धि कितनी हो रही है, लेकिन समय भी दे रखा है इसमें 3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष ये दे रहे। 1 साल में ये है रेट, तो 3 साल की 12,100 की ना, 3 साल की 15,100 की ना, यही होगी। अब रेट दर का अंतर कितना आ रहा है, ये ब्याज का अंतर 3x, और वास्तव में अंतर कितना हो रहा है, देखो इसको घटाओ, 360 हो रहा है क्या, 360। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 180, 120 हो गई, x की वैल्यू 120, x का मान 120 आ गया। अब हमें ये पता है, हमें ज्ञात करना है क्या, राशि तथा ब्याज की दर। एक तो राशि ज्ञात करना है और एक ब्याज दर, ये दोनों ज्ञात करना है। अब राशि ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें ब्याज पता होना चाहिए, तो मिश्र धन है, मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो राशि आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमें ये पता चला x का मान 420, 120 आ गया। तो ब्याज हमारे पास कितना था, 1 साल का तो 4x था और 3 साल का 12x था ना, 12x था, तो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज 12 गुणा 120, 12 गुणा 120, 1440। अब एक बात बताओ, 3 वर्ष का ब्याज घटा देंगे मिश्र धन में से तो मूलधन बचेगा नहीं। मूलधन कितना बचा, 9,440 माइनस 1,440, ये तो 8,000 बचा। एक तो ये आंसर आ गया। और क्या पूछा आपको, दर। अब एक बात बताओ, 3 वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज 120 ही तो होगा, क्योंकि 12x का मान है, 1x का 120, चाहे नहीं 120 नहीं होगा, 3 का भाग देना, ये 3 साल का ही है, तो यार 3 का भाग 3 चौक 12 और 2 बच गया, 3 अंक 24, 480। ये था 1 साल का, यहाँ से भी कर सकते थे, 12 चौक 48, यहाँ समझ में आ गया। 3 साल का ये, 1 साल का 3 का भाग दीजिए, ठीक है। 1 साल का ब्याज कितने रुपए, 8,000 रुपए ब्याज जुड़ रहा है, 480। तो दर कैसे निकालते, 100 से गुणा करते, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 6%, यही आंसर उतार लो, बहुत इजी। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4, कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज को उधार दिया गया है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 अधिक ब्याज मिलता, धन याद करना है। इस टाइप का एग्जांपल में भी आ गया था, है ना। क्वेश्चन बहुत इजी है। 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, ब्याज की दर 2% अधिक होती, 1 साल में 2% तो 3 साल में कितनी अधिक हो जाती, 6%। और इधर धन कितना अधिक हो रहा है, 360, तो 6% की वैल्यू 360। मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100।
इसकी वैल्यू कितनी होगी 60, तो x बराबर 6000। पांच देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। निश्चित दर पर निश्चित समय के लिए, ठीक, दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर है, तो दर तथा समय यहाँ रेट और टाइम बराबर है, ठीक है। आगे बोला गया देखो, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। हमेशा अगर यहाँ गुणा में मूलधन है ना, तो मूलधन 25 मानना, और ये क्या है ब्याज, माना मूलधन कितना है 25, तो ब्याज कितना हुआ 16। समझ में आ रहा है ना, मूलधन भी है ब्याज भी है। चलो, मूलधन गुणा दर, रेट ही मान लो, गुणा समय बराबर है, तो इसकी जगह भी रेट ही मान लो। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर क्या होता है ब्याज, जो है 16। टी और आर बराबर है, या तो यहाँ टी मान लो या आर मान लो, दोनों बराबर है, एक मानी, ठीक। 25 चौक 100, आर को आर से के आर स्क्वायर, 16 चौक 64, 64 का वर्गमूल आर बराबर 8, तो रेट भी 8 होगी और टाइम भी 8 होगा, यही उत्तर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 किस्त वाला है। 5 वर्ष बाद देय रुपए 3600 की ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है यदि ब्याज की दर 10% हो। प्रत्येक किस्त का मान, टाइम 5 साल है, टाइम 5 साल है, और मूलधन 3600, प्रिंसिपल कितना है 3600, और रेट आपको 10% दे दिया। क्या किया जाएगा, 5 साल, पहले साल आपको ऐसे नहीं समझना, 100, फिर 110, 120, 130, 140, ठीक है। अब आप कहो कि सर 5 साल की जगह 20 साल आ जाए, तो क्या हम 20 बार लिखे क्या, नहीं। फिर क्या करना होता है, हमें ये पता चला 100, तो जैसे 5 है, 5 बार तो 100 आएगा ही आएगा, और 10% है, 5 बार है, तो 10 से स्टार्ट होगा 40 तक आएगा, 10, 20, 30 ऐसे 40। अब क्या एक एक को जोड़ना, डायरेक्ट भी जोड़ सकते, कैसे, ये समांतर श्रेणी बन गई। समांतर श्रेणी में योग कैसे होता है, n/2 a + n, ये आपको लिखा है, तो n कितना, कुल पद कितने 4। अगर 5 साल बोले तो 10, 20, 30, 40 से 4 पद होगा, 20 साल बोले तो 19 पद होगा, ठीक है, और 21 बोले तो 20 पद होंगे, तो 4/2, पहला पद कितना 10, लास्ट पद कितना 40, 50, ये 2, 50 गुना 100, और 500 ये हो गया, 600 जाएंगे ना। ऐसे बार 20 बार आ जाए, 21 बार आ जाए, उतनी बार लिखना पॉसिबल नहीं है, 5 बार 4 बार तो लिख लेंगे, और आपको लगभग ऐसे ही पूछते हैं, 4 साल 5 साल 3 साल ऐसे ही ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। चलो जोड़ो इसको, 500 तो सीधे हो गए, 100 को जोड़ा दो, प्लस इन सबको जोड़ा दो, तो 100 ये हो गई, टोटल कितना हो गया 600। 600 अगर ब्याज मानूं तो किस्त तो बराबर बराबर जाएगी, किस्त क्या मानूंगा 100, वो 600 अगर प्रिंसिपल माना तो किस्त कितना 100, प्रिंसिपल समझ के मूलधन है ना, लेकिन यहाँ तो मूलधन 3600 दे रखा है, तो यहाँ पर किस्त कितनी होगी x, 0 0 6 चंगा 36, x बराबर 600, यही आंसर होगा। नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कोई व्यक्ति 1,40,000 2 प्रकार के बोर्डों में निवेश करता है, ठीक है, निवेश करना चाहता है, परंतु वो बोर्ड ए में 12% वार्षिक आय है और बोर्ड बी में 16% वार्षिक आय है, परंतु यह प्रतिबंध है कि बोर्ड बी में निवेश राशि ए में निवेश राशि 40% से अधिक नहीं हो सकती। व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी अधिक कमाई प्राप्त कर सकता है। अब बोर्ड बी में तो ज्यादा
रेट ज्यादा मिल रहे हैं ना, लेकिन ए से ए का 40% हो सकती है निवेश राशि। अगर ए में 100 रुपये निवेश करेगा तो बी में कितनी करेगा 40। चलो काट लो इसको। अगर इसमें 5 करेगा तो इसमें 2 निवेश करेगा, इस अनुपात में करेगा। आगे देखो, ये 1,40,000 को बांट दो 5:7 में, मूलधन कितना है? ठीक है, 1,40,000 है। देखो क्वेश्चन में बहुत इजी है। क्वेश्चन में बोला गया है बोर्ड ए में तो रेट कितनी है 12% और बी में रेट कितनी है 16%। बी में ज्यादा मिलता है धन, बी में जितना ज्यादा धन निवेश करेगा बी में उतना ही ज्यादा कमाएगा। लेकिन ये बोल दिया कि ए का 40% निवेश कर सकता है। अगर यहाँ 100 निवेश करेगा तो इधर 40 ही करेगा। अनुपातों में थोड़ा इधर 5 करता है तो इधर 2 ही करता है, इससे ज्यादा निवेश ही नहीं कर सकता बी है। तो जितना कर सकता है उतना तो करेंगे, इससे कम भी नहीं करेगा क्योंकि ज्यादा धन चाहिए। तो अनुपातों में बांटो 5 और 7, 7 का भाग दिया 1,40,000 में तो 20,000। अब 20,000 को 5 से गुणा करो, इधर कितना धन निवेश किया 1,00,000 और 20,000 को 2 से गुणा किया तो 40,000। अब इस पे तो 12% ब्याज मिल रहा है, इस पे 16% ब्याज मिल रहा है, तो 12% निकालो इसका तो, और इसका 16%। चलो 2 0 से 2 0, 12,000 रुपये इधर से मिलेगा 6400 और 6400 इधर, 6,400 इधर से मिलेगा। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि कितनी अधिकतम आय प्राप्त कर सकता है। जोड़ो एक बार इसको, मतलब ये हो गया 18,400। कुल धन कितना, कुल कितनी आय प्राप्त करेगा, कुल आय 12,000 प्लस 6,400 बराबर 18,000। समझ में आ गया होगा। देखो दोबारा बता दो, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी 2 बोर्ड है। ए बोर्ड में 12% रेट मिलती है, बी में 16%, ज्यादा तो बी में मिल रही है। लेकिन ये बोला गया कि बी में ए का 40% से ज्यादा धन निवेश नहीं कर सकता। अगर ए में 100 धन निवेश करेगा तो बी में 40 ही करेगा। तो इसको काटा मैंने सरल अनुपात में 5:2 हो गई। तो इसमें बांटना इस धन को, वैसे में 40% ही होगा, तो इसमें बांटा तो कितना हो गया 7 का भाग दिया तो एक बार 5 से गुणा किया 1,00,000, 2 से किया तो 40,000। अब 1,00,000 पे तो ए में तो कितना ब्याज मिल रहा है 12% और बी में 40,000 पे 16% मिल रहा है, तो इसका 12% ये हो गया 16% ये हो गया, दोनों से जोड़ा तो कितना ब्याज मिला 18,400। समझ आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की। लगातार 3 वर्षों तक 11% साधारण ब्याज पर, टाइम कितना है, लगातार जमा कर रहा है। जब भी एक रेट कितनी है 11%। एक बात बताओ, 3 वर्षों तक जमा करेगा, पहले साल जमा करेगा उस पे 3 साल का ब्याज लगेगा, दूसरे साल जमा करेगा उस पे 2 साल, और तीसरे साल का ब्याज वो जमा करेगा उसमें कोई ब्याज थोड़ी मिलेगा। 3 वर्षों तक जमा करता है और फिर निकाल लेता है। समझ आई बात। जैसे कोई बैंक है 3 साल तक तुम लोग हजार जमा करवाते हो, पहले साल जमा करवाए 1000, निकलाओगे 3 साल बाद में कितने साल रह गए 3 साल, अगले साल जमा कराए 1000 रुपए, कितने साल रहेगा 2 साल, क्योंकि तीसरी साल आप निकलाए लोग, तीसरी साल जमा कराया 1000 रुपए, कितने साल रहेगा 1 साल निकाल लेंगे है ना। चलो तो अब 3 वर्षों तक जमा कराता है, एक बार पूरा कर लेते।
प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में कर रहा है, देखो शुरू में कर रहा है तो लास्ट वाले भी एक साल ले लेंगे ना, प्रारंभ में कर रहा है, जैसे 2001 में जनवरी में जमा करा है, फिर 2002 में, फिर 2003 में, है ना, वर्ष के अंत में मिल रही है राशि, तो पहले जो रहा वो तीन साल रहेगा, फिर 2 साल मिलेगा, फिर 1 साल का मिलेगा ब्याज, ऐसे मिलेगा। अब रेट 11% तो 3 साल में कितनी परसेंट हो जाएगी? 33%। ये टाइम है, फिर 22%, 11%, 1 साल की 11%। अब बोला गया है बैंक खाते में 15,006 है ना, 3 वर्ष बाद उसके बैंक खाते में 15,006 रुपए, 3 वर्ष बाद कुल धन बैंक में कितना हो गया? 15,006 है ना, 15,006 रुपये हो गए। अब एक बात बताओ, 3 वर्ष बाद में मिश्र धन हो गया, बस कुल धन होता मिश्र धन ही तो होता है, ब्याज नहीं बोला, कुल धन मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना होगा? ये 133 ब्याज, तो ये ब्याज 33%, मिश्र धन 133%, 122%, 111%, ये मिश्र धन हो गया। अब जोड़ो एक बार, 366 कुल मिश्र धन, 366% कुल मिश्र धन 366%, और वास्तव में कितना है? 15,006 कुल मिश्र धन। तो मूलधन तो अपने आप में 100% ही होता है ना, तो कितना आएगा? x का निकालो, x का मान चलो निकालते, कितना गुणा है उतना ही गुणा, इसको बोलो 41 गुणा हो जाएगा, जाएगा 6 है ना, करके देख लेना। तो 41 गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? x का मान 41। चलो करके बताता हूँ, छोटी छोटी संख्या से काट लेता हूँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 0 0, 3 दूनी 6, और काटता हूँ, इससे कटेगा 2 से, 2 6 12, 2 एकम 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 0 2 एकम, 61 से डिवाइड कर दो, 25 0 1, 250, 6 चौका 24, 6 पंजे 30 तो ज्यादा हो गया, 6 चौका 24, मतलब 240, और 4 244, बच गया 6 उतारा 1, 41 बार गया है ना पूरा पूरा। 41 को 100 से गुणा किया तो तिरछा गुणा करते हैं ऐसे, इधर तो 1 हो गई, x बराबर 4100 रुपए, यही आंसर है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, यही आएगा, इसमें उत्तर मार्ग में गलत है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपए प्राप्त हुए जो एक ट्रस्ट में जमा कर दी। ट्रस्ट ने यह धन 4% साधारण ब्याज पर दे दी। ट्रस्ट उसको 4% देगा, है ना, ट्रस्ट ने यह है 4% साधारण ब्याज की दर से दे दी। अब आगे बोला गया है, यह ट्रस्ट रुपए 1200 प्रति वर्ष लड़के को देता है, 1200 प्रति वर्ष लड़के को देता है, और 300 रुपए वार्षिक ट्रस्ट का खर्चा हो गया। 18 वर्ष की आयु होने पर लड़के को ट्रस्ट से कितना धन मिलेगा? जमा कितना करवा दिया वो? 50,000। 4% ब्याज देता है, तो ब्याज कितना मिलेगा उसको? पहले तो ये देखो टाइम कितना है, 10 साल का है वो, 18 साल का 8 साल बाद ही होगा। 8 साल का ब्याज कितने मिलेगा? मतलब 50,000 का 4% का 8 से गुणा करो, 1 0 0 कट गया, 5 का 20 और 8 दूना 16, कितना ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा लग गई, 16,000 रुपये ब्याज मिलेगा, है ना, 20,000 सही है, 16,000 रुपये ब्याज मिलेगा। चलो आगे देखते हैं, आगे देखो, 1200 प्रति वर्ष लड़के को देता है,
1200 रुपए प्रति वर्ष दे रहे हैं, तो 8 साल में कितना दे देगा? 1200 इंटू 8 रुपए है ना, तो 12 इंटू 9600 दे देगा। 300 रुपए पर एक साल का खर्च हो जाता है? तो खर्चा कितना हो गया? ये देता है प्रति वर्ष देता है, प्रति वर्ष देता है, प्रति वर्ष खर्चा 300 इंटू 8 2400 खर्चा हो गया। टोटल उसको दे दिया और खर्चा मिला के कितना हो गया? 9600 में 2400 जोड़ो 12000 और देना तो 16000 ही, तो ब्याज के रूप में 16 ही देगा, तो शेष कितना बचा? 4000 बचा। तो शेष ब्याज कितना बचा? 16000 माइनस 12000, 4000 ब्याज देगा। और जो मूल रकम जमा कराएगी वो तो देगा ही वापस, उसको थोड़ी रखेगा, ब्याज के रूप में देगा 4000। तो कुल मिश्रधन देगा, कुल मिश्रधन कितना देगा? 54। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 9000 इस शर्त पर लेता है कि उधार दी गई राशि धनराशि को उधार दी गई धनराशि को 1000 मासिक की 10 किस्तों में वापस लेना है। अब एक बात बताओ, 1000 रुपए महीने के लेंगे 10 किस्तों में, तो कितना हो गया? 10,000। ये तो क्या हो गया? वापस लिया। और मूलधन कितना था? 9000 है ना, 1000 रुपए ज्यादा ले लिया, तो ब्याज कितना आया? 1000। दर कितनी होगी? 9000 रुपए नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये ब्याज मतलब किस्तों में दे रहा है, तो शेष बच गई राशि उस पे ब्याज लगता है ना। जैसे मान लो ये 1000 देगा, ऐसे 10,000 देगा, टोटल 10,000 देना है, तो 10,000 में से 1000 दे दिया, तो बचा कितना? 9,000 रुपये ब्याज लगेगा, फिर 8,000 रुपये लगेगा, फिर 7,000 रुपये, फिर 6,000 रुपये, फिर 5,000 रुपये, फिर 4,000 रुपये, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये। टोटल जोड़ो कितना होता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो बीच का देखो 5। अब आप एक बात बताओ, है ना, लास्ट 1,000 रुपये तो ब्याज ही नहीं लगेगा ना, इस पे थोड़ी लास्ट में जमा करेंगे इस पे। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। अगर अब सबको जोड़ना है ना, तो सबका औसत को 9 से गुणा कर दो। औसत 1 2 3 4 है ना, 1000 एक इधर से इसको हटाओ, मतलब जो शुरू में दे दिया ना उसको नहीं दे। अब देखो 1 मिनट कितना अभी है? 9 है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5,000 से गुणा करना, औसत 5,000 है। इधर देखो 10,000 रुपए देगा, है ना। जब वो 10,000 देगा, पहली बार दिया तो ब्याज कितने पे लगेगा? 9,000। पहली बार दिया उस पे ब्याज लगेगा, ठीक, 9,000 पे ब्याज लगा, फिर 8,000 पे लगेगा, फिर ऐसे 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 1,000 तक चले जाएंगे, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं। अब सबको जोड़ना है तो ऐसे अलग अलग जोड़ेंगे, टाइम लग जाएगा। औसत देख लो, बीच का औसत होता है अगर क्रम से संख्या है तो, ठीक है, क्रम से संख्या सारी। औसत बीच का क्या है? 5,000। टोटल संख्या कितनी? 9। तो 5,000 को 9 से गुणा कर दो, 5,000 को 9 से गुणा, 45,000 हो गया। 45,000 रुपए पे ब्याज कितना लग रहा है? 1,000 रुपए। 1,000 लेकिन 100 रुपए पे कितना लगेगा? रेंटेशन निकालते, लेकिन ये 1 महीने का है, 12 महीने का कितना लगेगा? 12 से भी तो गुणा करना पड़ेगा, 12 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने का ब्याज, ये मान लो 1,000 जमा करा दिया, अब बचा 9,000, फिर 1 महीने का ब्याज लगा शेष पे, और फिर
है ना, फिर बचा 8, फिर ब्याज मतलब जब बच गया उस पे तो ब्याज लग रहा है, तो एक एक फिर आप इसको उल्टा ऐसे भी लिख सकते हो 1000 2000 ऐसे, क्योंकि पहले जो 1000 जमा करते थे, इधर से देखो आप अच्छा समझ में है, मैं 1000 जमा करा दिया, नहीं दिख रहा, समझ जाओगे इधर 1000 तक है ना, समझ जाओगे नहीं दिख रहा। चल अब देखो एक एक महीने का ब्याज एक एक महीने पे लग रहा है भाई, हर महीने पे जमा करवा रहा है ना, तो जो जमा हुआ उस पर तो ब्याज नहीं लगेगा, जो बाकी है उस पे लग रहा है, तो एक महीने का है ये ब्याज, तो 12 महीने का 12 से गुणा करेंगे ना, है ना, तो 45,000 पे 1000 रुपए एक महीने का, तो 12 महीने कितना होगा 12 से गुणा करेंगे, और रेट निकालेंगे इसलिए 100 से गुणा करेंगे, चलो काट देते 3 जीरो से 3 जीरो और काट दे 5 नाम 45 और ये 20 बार, तो 12 दूना 3 3 और 3 चौक 12, 80/3 ये हो गया, 3 दूना 6, 3 छः 18, 2/3 26 ही 2/3%, ये आंसर होगा। और अच्छी तरह समझो